नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो उनको हेल्प कर सकता है क्वालिफाई करने के लिए। फिलहाल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच ऑन गोइंग है। मैं वीडियो पहले बना रहा हूं तो मुझे श्योर नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो बेसिस यही होंगे कि अभी फिलहाल 10 ओवर में 100 रन चाहिए, तो हो सकता है शायद यहाँ पे इंग्लैंड बाजी मार जाए। सेकंड बैटिंग के लिए काफ़ी फेवरेबिलिटी जैसे पहले वीडियो में बताया था। बट इस वीडियो में हम कवर करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के ड्रीम 11 के पिक, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स और मैच और टॉस के विनर्स। उसके साथ ही हम देखेंगे आज हमारा टाइम फ्लो कैसा होगा, दोनों टीम्स कैसे करते हुए दिखाई देंगी, बैटिंग और बॉलिंग कहाँ पर ज्यादा बेटर होगी, फर्स्ट इनिंग्स या सेकंड इनिंग्स। तो इन सब चीजों के लिए इस चैनल पे स्टे ट्यून रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। सबसे पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो हमारा टाइम फ्लो है। 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक खेला जाएगा ये पहली इनिंग्स यहाँ पे। और शुरुआत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे असेंडेंट साइन हमारा जेमिनी से है, फिर कैंसर की तरफ जाएगा और फिर लियो की तरफ। बात समझाता हूँ धीरे धीरे, लेकिन बात में यह है कि 7 बजे से लेके लगभग 7:15 बजे तक बिल्कुल मिक्स सेशन चलेगा। शुरू के 2 ओवर हो सकता है बैटिंग फ्रेंडली हो यहाँ पे, और उसके बाद फिर विकेट गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं यहाँ। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 4 या 5 ओवर या पावर प्ले तक 2 विकेट 3 विकेट गिर सकते हैं 50 रन के आसपास, जो भी टीम यहाँ बैट करने आती है। फिर 7:20 से लेके 7:50 ये अगले 30 मिनट बिल्कुल बैटिंग के लिए बढ़िया है। हालांकि एक ओवर बीच में आपको ऐसा आएगा जहां पे विकेट गिर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बहुत बढ़िया बैटिंग होनी चाहिए। एकदम अच्छी बैटिंग के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे 720 से 750, जो लगभग 5वें या 6ठे ओवर से लेके 10वें 11वें ओवर तक होगा। उसका लास्ट सेक्शन है 7:55 से लेके 8:30 बजे तक, जो एंड के 7 ओवर बचे होंगे 13 से लेके 20 ओवर तक। ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, यानी कि यहाँ पे बैटिंग भी बढ़िया आपको दिखाई देगी, बॉलिंग भी बढ़िया दिखाई देगी, फील्डिंग भी बढ़िया होगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा, मिक्स चलता हुआ दिखाई देगा। जो टीम यहाँ पे अच्छा करती हुई दिखाई देगी, विकेट्स कम खोएगी, फॉर एग्जांपल बैटिंग टीम, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर बना सकते हैं। अगर यहाँ पे बॉलिंग टीम हावी हो जाती है, विकेट ज्यादा लेती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एक अच्छा स्कोर बनाना। तो फर्स्ट इनिंग्स यहाँ पे शुरुआत 7 बजे से लेके 7:50, पहले 50 मिनट में आपको शुरुआती मिक्स मिलेंगे, यानी कि पावर प्ले मिक्स सेशन रहेगा, दोनों टीमें अच्छा करेंगी। फिर जो पावर प्ले के बाद से लेके 11 ओवर तक रहेगा वहां पे बैटिंग बढ़िया, और लास्ट में जो होगा वो न्यूट्रल फेज होगा, यानी कि दोनों टीमें अच्छा करती हुई दिखाई देंगी वहां पे आपको। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा घुमाव यहाँ पे ज्यादा है। 8:50 से 8:55 जब भी मैच शुरू होता है यहाँ से, और लगभग 10:30 बजे तक ये सेकेंड इनिंग्स चलेगी। तो 8:50 से 8:55 जो है वहां पे, यानी कि पहले 2-3 ओवर अच्छी बैट से शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है विकेट्स कम गिरे, चांसेस अच्छे हैं बैटिंग के पहले 2 ओवर में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 8:50 से लेके 9:25 तक बहुत ज्यादा बॉलिंग है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये बॉलर्स के लिए, और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी बैटिंग टीम के लिए स्कोर अच्छा करना, हाल अनलेस कि यहाँ पे फ्लैट विकेट मिलते, जो बहुत कम देखने में है श्रीलंका में। तो पहले से ही अगर आप देखेंगे तो 8:50 से लेके 9:25 तक बिल्कुल बॉलिंग के लिए फ्रेंडली होंगे। बीच बीच में आपको रन बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, यानी कि पहले लगभग 7-8 ओवर यहाँ पे निकल जाएंगे आपके, और 7-8 ओवर में सब कुछ डिसाइड होगा कि वेदर यहाँ पे 4 या 5 विकेट गिरते हैं या 2 या 3 विकेट गिरते हैं, किस तरह से सेकंड इनिंग्स वाले पेस करते हैं अपनी इनिंग्स। और यहाँ पे अगर विकेट ज्यादा खोते हैं फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। 9:30 बजे से लेके फिर 10:30 बजे तक जो फेज है बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कि यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों टीम को सपोर्ट रहेगी। अगर छोटा टारगेट होता है तो बहुत ईजी है चेस करना, लेकिन बड़े टारगेट में फंसेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फेज है 9 बजे से लेके 9:25 तक, यहाँ पे लगभग 6 या 7 ओवर, जितने भी ओवर होते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट्स अपनी कंट्रोल करके रखें। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट विकेट्स लूज करते हैं, फिर लास्ट के जो 11 ओवर से 20 ओवर या 12 ओवर से 20 ओवर तक बचते हैं, फिर वहां पे बहुत मुश्किल होगी इनको चेस करने में। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, लेकिन 2 इनिंग्स के फ्लो ये ध्यान में रखें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें, इनको पॉज करके देखें। अब चलते वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे पहले एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं यहाँ पे लिस्ट, फिर न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। तो वेरी लकी में फहीम अशरफ, नसीम शाह, उस्मान खान, उस्मान तारिक, दसुन शनका, कुशल मेंडिस, दुष्मंता चमीरा, महीश ठीकशाना, दुनित विलागे और प्रमोद मधुसूदन, ये सारे प्लेयर्स है बहुत ही बढ़िया नंबर पे, माफ कीजिए बहुत ही बढ़िया इनकी एस्ट्रोलॉजी है, इनके जोडियक साइंस और इनके जो प्लानिटरी पोजीशन है बढ़िया हैं। लकी में आते हैं सलमान अली आगा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाफरीदी, शादाब खान, वनिंदु हशरंगा, पथुम निसंका, कमिल मेशारा और पवन रत्नायके। ये सारे प्लेयर्स है लकी में, यानी कि इनके ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगी, इतनी ओवर पावर नहीं होगी जितनी वेरी लकी की, लेकिन ये आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अपने ड्रीम 11 के लिए भी पिक्स अच्छे हो सकते हैं। अगर आप इसमें से
पिक करते हैं वेरी लकी लकी में से, तो आप ड्रीम 11 के अपने कैप्टन इसी में से पिक कीजिए, स्पेशली वेरी लकी में से टाइम फ्लो को ध्यान में रख के लीजिए। न्यूट्रल में आते हैं बाबर आजम, फकर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, सैम अयूब, चरित असलंका, कमिंडो मेंडिस और मथीशा पथिराना। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, कुशल परेरा और जनित लियांगे। ये न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल वाले जो हैं आपको ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल वाले हिट एंड मिस स्विच वाले होंगे, यानी कि हो सकता है अगर टाइम फ्लो पे अच्छे टाइम पे आए तो आपको रन बनाएंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल फ्लॉप भी हो सकते हैं। और बिलो न्यूट्रल वाले आज बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं एस्ट्रोलॉजी की, अनलेस न्यूमोलॉजी की जो लिस्ट में अच्छे नंबर पे आते हैं तो इन्हें पिक करें, अदरवाइज इन्हें बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ खास नहीं करते हुए दिखाई देंगे, इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है प्लानिटरी पोजीशंस की। सेकंड लिस्ट हमारी जिसे देखते हैं अब वो है न्यूमोलॉजी की। यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से फ़हीम अशरफ, सैम अयूब, उस्मान खान, उस्मान तारिक बहुत ही लकी नंबर्स पे, इनकी नेम नंबर्स, रनिंग एज, लाइफ पाथ वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ यूज़ की है। श्रीलंका के दसुन शनका, कुशल मेंडिस, महीश तीक्सना और प्रमोद मधुसूदन बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। लकी में आते बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, नजीम शाह। और श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका, वनिंदु हशरंगा, कमील मिशारा और जनित लियांगे। ठीक ठाक नंबर्स इनके, पिक कर सकते हैं इन्हें भी, कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। टाइम फ्लो को ध्यान में रखें, इन्हें पिक करें, टाइम फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, जहां पे आप बॉलर्स या बैट्समैन किसे पिक करते हैं वो डिसाइड करेगा। सेम वे वेरी लकी लकी में से आप अपने कैप्टन पिक कीजिए, जो भी टॉस जीते है उसके हिसाब से कीजिए। न्यूट्रल में आते हैं शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, ख्वाजा मोहम्मद नफे, ये सारे पाकिस्तान की तरफ से न्यूट्रल में हैं। श्रीलंका की तरफ से चरित असलंका, कमिंडो मेंडिस, मतीशा पतिराना, पवन रत्नाके, दुनित वेलागे, ये सारे प्लेयर्स ठीक ठाक करेंगे। स्विच एंड मिस वाले होंगे, हिट एंड मिस टाइप, अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं बढ़िया, अदरवाइज ये बिल्कुल आपको रिस्की हो सकते हैं। मिलो न्यूट्रल में सलमान अली आगा, फकर जमान और श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा और दुष्मंत चमीरा। नंबर्स इनको आज सपोर्ट नहीं कर रहे, ये अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो आप इन्हें पिक करें। सलमान अली आगा जो है यहाँ पे आते हैं बिलो न्यूट्रल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं श्रीलंका की तरफ से। बात वहीं से शुरू करते हैं। फाइनल सेक्शन हमारा न्यूमोलॉजी के हिसाब से पहले देखते हैं मैच और टॉस के विनर्स, फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमोलॉजी में टॉस के लिए श्रीलंका और हम अगर पाकिस्तान के कैप्टन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें जो श्रीलंका के कैप्टन है ज़्यादा बेटर नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। सलमान अली आगा जो है थोड़े बिलो न्यूट्रल आ रहे हैं आज टॉस के टाइम पे। एस्ट्रोलॉजी उनकी फिर भी ठीक है, प्लानिटरी पोजीशंस ठीक है, टॉस जीतने में 40 to 45% चांसेस है, लेकिन 55 to 60% चांसेस हैं श्रीलंका के जीतने के यहाँ पे टॉस। तो टॉस बहुत क्रुशियल होगा उनके लिए, मुझे जहां तक लग रहा है श्रीलंका के फेवर में जाएगा। श्रीलंका पहले बैट करती है, सेकंड बैट करती है, वो डिसीजन काफ़ी फेवर करेगा, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में डिपेंड करता है। बात करते हैं न्यूमोलॉजी की मैच विनर में, तो मैच विनर्स के लिए पाकिस्तान ज़्यादा बेटर नंबर पे है। आज का जो नंबर है पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करता है, अगर आप टोटल नंबर भी करते हैं आज के दिन की, पाकिस्तान को ज़्यादा बेटर सूटेड है। नंबर 1 और नंबर 7 यानी कि पाकिस्तान का नंबर 7 पे आता है, बहुत ही बढ़िया नंबर पे आएगा, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलेगी न्यूमोलॉजी की, उनको प्लेयर्स को भी मिलेगी बहुत बड़ी सपोर्ट। हालांकि उनके कैप्टन के नंबर जो थोड़े से बिलो न्यूट्रल आ रहे हैं। श्रीलंका का सपोर्ट यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि ठीक ठाक करेंगे, ऐसा ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। न्यूमोलॉजी इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। टॉस के टाइम पे उनके कैप्टन के नंबर तो जिंक सिंह जो हो रहा है एस्ट्रोलॉजी का बहुत बढ़िया हो रहा है, इस वजह से टॉस उनके चांस है, लेकिन मैच के लिए पाकिस्तान ज़्यादा बेटर सूटेड है आज के दिन के लिए। इनकी जर्सी कलर भी बहुत ज़्यादा बेटर सूटेड है इस दिन के लिए। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में दोनों इनिंग्स का जैसे मैंने बताया उसके स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज करके देखिए वीडियो को, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइम फ्लो है। टाइम फ्लो में शुरुआत करते हैं फर्स्ट इनिंग्स की एस्ट्रोलॉजी वाइज। शुरुआती अगर आप पैचेस में देखें तो शुरुआत बहुत बढ़िया है, पहले 2 से 3 ओवर अच्छे रन बनाएंगे जो भी टीम पहले बैट कर रही है, फिर बॉलिंग थोड़ा वापसी करेगी, चौथे पांचवें ओवर में पावर प्ले में अच्छा स्कोर बन सकता है, 40 to 50 रन बन सकते हैं, 1 या 2 विकेट या मैक्सिमम 3 विकेट के नुकसान पे। फिर आता है सेकंड फेज जो होगा छठे ओवर से लेके 12वें ओवर तक, ये बिल्कुल बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे रन अच्छे बनते हुए दिखाई देने चाहिए, यहाँ पे विकेट्स ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं है, 1 या 2 विकेट मैक्सिमम गिर सकती है यहाँ पे। 13 से लेके 20वां ओवर जो थर्ड फेज है ये बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे आपको दोनों टीम अच्छा करते दिखाई देंगे। अगर आप 12वें या 11वें ओवर में या 13वां ओवर में यहाँ पे विकेट इंपॉर्टेंट लूज करते हैं, इंपॉर्टेंट विकेट यानी कि जो लास्ट बैट्समैन आता है आपका या मिडिल ऑर्डर वाला आता है, वो अगर विकेट लूज करते हैं तो फिर 13 से लेकर 20 ओवर तक बहुत मुश्किल होगी। विकेट नहीं लूज करते तो न्यूट्रल चलेगा, एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में जो है वहां पे पहले 7-8 ओवर बिल्कुल बॉलिंग के लिए हैं, हालांकि पहले 2 ओवर में रन बन सकते हैं, लेकिन आपको टोटल डोमिनेशन बॉलिंग की दिखेगी। यहाँ पे अगर 4 या 5 विकेट या 6 विकेट खोते हैं फिर बहुत मुश्किल होगा चेज करना। भले टारगेट बहुत छोटा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर टारगेट 150-160 का होता है तो बहुत मुश्किल होगा चेज करना। इसके बाद टोटल विकेट डोमिनेशन पहले 6-7-8 ओवर तक है।
8वें ओवर के बाद फिर थोड़ी सी राहत मिलेगी और न्यूट्रल फेजेस में जाएगा, बैटिंग थोड़ी बेटर होगी और 13 ओवर से लेके 20 ओवर टोटल मिक्स चलेगा, यानी कि दोनों बैटिंग बॉलिंग अच्छा करते दिखाई देंगे। तो पहले 7-8 ओवर में विकेट ना खोएं, जो भी सेकंड टीम बैट करिए अच्छा टारगेट बना सकती है। दोनों टीमों को बिल्कुल इक्वल सपोर्ट है, विकेट बचा के रखनी सेकंड इनिंग्स में तो वो जीत सकता है। चांसेस सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करने आ रहे हैं उनके बेटर हैं, लेकिन मैं आज यही कोशिश उम्मीद रखूंगा कि जो भी टीम टॉस जीती है मोस्ट लाइकली पहले बैट लेके अच्छा स्कोर बना दे, वो डिफेंड करना ज़्यादा इजी होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस मैच की रेलेवेंस तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी फिलहाल मैच चल रहा है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, उससे पहले मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो हो सकता है कि यहाँ पे इंग्लैंड भी जीते या न्यूजीलैंड भी जीते, जो भी टीम यहाँ पे जीती है उसकी काफ़ी डिपेंडेंसी होगी इस मैच के लिए। पर मैं उम्मीद करता हूँ मैच बढ़िया होगा, दोनों टीमें अच्छा करती दिखाई देंगी और उम्मीद यही होगी कि यहाँ पे मैच बैलेंस में होगा और दोनों टीमें अच्छा करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। हमारे प्रेडिक्शन सारे मैचेस के लिए आपको अवेलेबल होंगे, तो ज़रूर स्टे ट्यून रहिए, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।